अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र उसकी 5 अध्याय की 1 आयत से पढ़ेंगे। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जा की, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। आज की वचनात् के कलाम से पिता हम हर एक से बात अगर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ में हर एक को तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना। आज के वचन के कलाम पिता सभी के जीवन सोगना फैलाए, सभी का जीवन हृदय बदले और आपकी ज्योति की संतान बने मेरे पिता। और आप मेरे मुख से होकर हर एक से बातें करें, सभी के जीवन आज का वचन सोगना फैला आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रभु तेरी इच्छा प्रभु तेरी योग्य चाल चलने में हमें मदद और सहायता करे प्रभु जी। सबको तो आपने सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु ने कहा है कि तुम ज्योति के संतान बनो और इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया वैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो प्रेम किया जो अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर के सामने सुगंध के लिए भेंट चढ़ा दी है। अपने आप को बलिदान किया ताकि हम उस बलिदान के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो जाए। तो हमें भी वैसे ही पवित्र योग्य चाल चलना है। हमारे अंदर कोई व्यभिचार की बातें, अशुद्धता की बातें, लोभ की बातें, और हमें इस लोभ की चर्चा तक हमारी जो ना होना चाहिए, ना निर्लज्जा की बातें, ना मूर्ता की बातें, ना ठट्टे की बातें, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन क्या करना चाहिए, हमारे मुंह से धन्यवाद ही हमें देना है। हमें एक दूसरे को आशीष देना है और एक दूसरे आशीष के कारण बनना है। हालेलुया। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की मूर्ति पूजा के बराबर है और मसीह और परमेश्वर के राज मिरास नहीं। हालेलुया। यदि हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, निर्लज्जा के काम करते हैं, ठट्टा की बातें बोलते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि आपने किसी को गाली दी वो मूर्ति पूजा बराबर है। इसलिए आप और मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना और गलत बातें हमें नहीं करना है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनकी कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। यदि हम परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो परमेश्वर हम हर एक का हिसाब लेंगे। इसलिए आप पर मुझे मुंह की चौकसी करना है और खुद की रक्षा करना है, क्योंकि नीति वचन कहता है तुम मुंह की चौकसी करो तो अपने जीवन की रक्षा पाओगे। तो इसलिए आप पर मुझे परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है, उसके आज्ञाकारी बनकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। मेरे अजीजों, पहले हम अंधकार में थे, संसार में थे, शैतान के हाथ में थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुनकर अलग किया, उसकी महिमा के लिए हमें अलग किया, ज्योति की संतान बनाने का हमें उन्होंने निर्णय लिया, तो हमें खुद को भी उसके ज्योति के हाथ में सौंपना है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के हाथ में हमें देना है। हालेलुया। मत्ती के अंदर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। 5 अध्याय के अंदर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या आप और मैं ज्योति हूं? क्या सच में प्रभु की ज्योति चमक रही है हमारे अंदर? क्या हमारा स्वभाव बदला है? क्या हमारा जीवन बदला है? क्या प्रभु हमें पूछता है आज? तो हमें आप और मुझे प्रभु की ज्योति के संतान बनना है। हालेलुया। अपने मूर्ता की बातें, ठट्टे की बातें, व्यभिचार की बातें, पाप की बातें हमारे जीवन में नहीं होना है। हमें धन्यवाद ही देना है ताकि हमारे अंदर भलाई और धार्मिकता और सत्य की बातें हो, ये हमारे अंदर फल दिखाई दे। हालेलुया। और कहता कि यह और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे अजीजों, प्रभु को यह भाता कि हम अच्छी बातें बोले, धन्यवाद दे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आशीष के कारण बने, आज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, तभी हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। यदि आप आज भी अपने मन को नहीं फिराए, अपने जीवन को नहीं सुधारे, अपने स्वभाव को नहीं सुधारे, तो आप आज भी शैतान की संतान है। इसलिए आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप और मुझे देखकर आज भी दुखी होता है कि मेरे बच्चे कब सुधरेंगे, क्योंकि वो सुधारने के लिए वचन को बार बार लोगों के बीच में कलीसिया में लाता है, अपने दासों खड़े करता है, ये नहीं दूसरा दास, दूसरा तीसरा, सभी को खड़े करता है कि हम उसके योग्य चाल चले। लेकिन यदि हम कहीं ना कहीं भूल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम संसार की बातों में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम शैतान के हाथों में पड़े, तो आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुना कि हम संसार की बातों में ही
बस रहे, संसार की खुशी में रहे, संसार में ही धन संपत्ति कमाकर यहीं रहे, इतना नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस बने और हमारी आत्मा परमेश्वर राज्य में प्रवेश करे, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और ये भूल में ना बैठे, आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े आए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदना रीखा दनबा लबोदना समथना नी हाल से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा तू जो हर एक से बातें कर, आज इनके मनों इनके दिलों को खोल दे, आज से तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, आशिकार बने मेरे पिता। आज का वचन सभी के जीवन फल आए मेरे पिता। पवित्र आत्मा इनसे बातें सपने के द्वारा इनको चला सिखा, इनके मुंह से गंदी बातें निकले पिता, गलत बातें, ठट्टे की बात, निर्लज्जा की बातें ना निकले और इनके मुंह से धन्यवाद दिए निकले पिता। इनके जीवन का स्वभाव, इन चरित्रों बदलता है, आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता और अपने तरह में सौंपता पिता, सबको तरह में देते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।